कि अभी तक हमने देखा बेस्ट, देखो अभी तक जितने भी मैंने प्रोटेक्शन स्कीम बताई आपको, सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम जो मुझे लगती है वो है हमारी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, है ना। और इसको मतलब दबा के इस्तेमाल करा जाता है पावर सिस्टम में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट है और हाईली कह सकते हो तुम रिक्वायर्ड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन। समझ में आ रही बात ये। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस रिले लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑपरेट कर जाएगी, कोई टेंशन नहीं। एक ही डिसएडवांटेज है कि टाइम डिले ग्रेडिंग जो होती है वो सब नहीं हो सकती इसमें, है ना, बाकी सारे एडवांटेज हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बस बार प्रोटेक्शन के अंदर भी हम लोग इसी तरीके की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जैसे टाइप ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो देखो आपको पता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन केसीएल पे काम करती है कि भैया करंट जो एंटर हुआ, करंट जो बाहर गया, इन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंस हुआ इट विल ऑपरेट दी रिले। वैसे यहाँ पर हो रहा है। तो बस बार प्रोटेक्शन के अंदर भी केसीएल बेस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का ही इस्तेमाल करा जा रहा है। अब क्या होता है, ये देखो ये तुम्हारी बस बार है, ये देख रहे हो, दिस इज योर बस बार। अब बस बार में क्या होता है कि जनरेटर से यानी कि कहीं से करंट आ रहा होता है, ये सारा करंट इसके ऊपर ये एब्जॉर्ब करती है एंड यहाँ से इधर से डिलीवर हो रहा होता है फीडर की तरफ। एब्जॉर्ब मतलब एक हमने क्या करा, एक बड़ा सा मोटा से रॉड ले ली, उसके ऊपर करंट हम लोगों ने एक कह सकते हो एक टर्मिनल की तरह उसको काम करवाते हैं। तो कहीं से पावर आ रही है, कहीं पावर जा रही है, तो फीडर के थ्रू पावर बाहर निकलती है और जनरेटर्स के थ्रू जो लाइन आ रही होती है वहां से पावर आ रही होती है ना। तो अब ये जो बस बार है इट विल एक्ट एज अ कह सकते हो स्टेशन की तरह काम कर रही है। तो जितना करंट आया यहाँ से यहाँ तक उतना ही करंट निकलना भी चाहिए। तो करंट मान लेते हैं इन वाला, ये जो लाल वाले आप देख रहे हो दिस इज द करंट इन, तो ये करंट इन हो गया। और जो फीडर के थ्रू करंट बाहर जा रही दिस इज करंट आउट। सब पे सीटी लगा दो, तो ये सीटी 1 2 ये सीटी हो गए कह सकते हो इन वाले, एंड ये वाले जो हमारे सीटीज हैं ये हो गए आउट वाले। तो ये सीटीज हम मॉनिटर करते रहते हैं, ये हमारी डिफरेंशियल रिले है, ये मीजर करती रहती है डिफरेंस कितना है। तो अगर हमारा जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है पिकअप से, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो इन डेट केस मतलब क्या हुआ कि करंट आ ज़्यादा रही है निकल कम रही है, इसका मतलब कुछ करंट कहीं ना कहीं लीक आउट हो रही है, बस बार पे कोई फॉल्ट हुआ है। तो इट विल कह सकते हो यहाँ पर कि इट विल सिग्निफाई इंटरनल फॉल्ट। और ऐसे केस में अगर डिफरेंशियल करंट नॉर्मली या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट के इवेंट में तो डिफरेंशियल करंट जीरो होगी, और प्रैक्टिकली बात करूँ तो पिकअप से कम होगी, है ना। लेकिन अगर इंटरनल फॉल्ट हुआ तो करंट आएगी ज़्यादा और निकलेगी कम, कुछ करंट अर्थ में लीक हो रही होगी या इधर उधर कहीं निकल जाएगी। तो ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई इन एंड आई आउट, दे आर नॉट इक्वल, है ना। और अगर ये डिफरेंस जो हुआ ये पिकअप से ज़्यादा हुआ रिले विल ऑपरेट। समझ में आ रही। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इसके अंदर जो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं एक कॉमन समस्या जो बस बार की प्रोटेक्शन में एज एन इंजीनियर हम लोग फेस कर सकते हैं, वो ये होती है कि जो आपने सीटी इस्तेमाल कर रखे हैं ये सीटी ये सैचुरेट हो सकते हैं। तो अगर सीटी सैचुरेट हुए, है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में समस्या आ जाएगी। ऐसे केस में अगर सीटी की सैचुरेशन की प्रॉब्लम होती है तब भी इन और आउट के बीच में डिफरेंस हो सकता है ना। तो ऐसे केस में फॉल्स ऑपरेट ना कर जाए, तो आपकी बस बार प्रोटेक्शन फॉल्स ऑपरेट ना करे, इसके लिए हम लोग बायस्ड डिफरेंशियल रिले पे जा सकते हैं। जब भी कभी सिंपल डिफरेंशियल रिले से काम ना चले, फॉल्स ऑपरेट होने लगे, तुरंत ही आप लोग बायस्ड डिफरेंशियल रिले की तरफ चले जाना। बाय डिफरेंशियल रिले के अंदर पिकअप की वैल्यू को हम एडजस्ट करके ये जो छोटे मोटे इंटरनल फॉल्ट हैं या छोटे मोटे ये जो सैचुरेशन की समस्याएं हैं इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्कीम दिखाई है दिस इज अ सिंपल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। लेकिन अगर समस्या आ रही है सीटी के सैचुरेशन की या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से फॉल्स ऑपरेट कर रही है, तो ऐसे केस में बायस्ड डिफरेंशियल रिले की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, सीटी सैचुरेशन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया था। एक्सटर्नल फॉल्ट अगर बहुत सीवियर है, जब भी थ्रो करंट बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि फीडर पे फॉल्ट हुआ, अब फीडर तो हमारी जोन का हिस्सा नहीं है, तो फीडर पे अगर फॉल्ट हुआ और एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ और बहुत ही हैवी फॉल्ट है, तो ऐसे केस में सीटी जो होते हैं वो सैचुरेट हो सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फॉल्ट है इस केस में सैचुरेट फॉल्ट एक्सटर्नल है, ठीक है, और सीटीज जो हैं वो सैचुरेट होंगे इंटरनल वाले, तो ऐसे केस में भाई डिफरेंशियल करंट आ जाएगी पिक्चर के अंदर। तो इसीलिए हम लोग बाय डिफरेंशियल रिले को प्रेफर करते हैं, उसमें ये कोई झाड़ी नहीं है। अगर सीटी सैचुरेट होंगे जो भी होंगे हम पिकअप वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी स्लोपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो डिफरेंशियल रिले है वो एक्सटर्नल फॉल्ट के प्रति उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, बहुत डिटेल में लेक्चर लेके आऊँगा।
ऐसे आपको समझाऊंगा, आपने कभी ज़िंदगी में सर्किट ब्रेकर को उस तरीके से नहीं देखा होगा, इतनी बारीकियाँ। और ये जो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं या जो लेक्चर्स मैं आपको कवर करता हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं इतने डिटेल्ड लेक्चर, तो कमेंट सेक्शन में यार कम से कम एक कमेंट तो कर ही सकते हो आप, लाइक कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हैं आप कि आप कमेंट करके बताएं कि सर हाँ लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है। तो बाकी जैसा भी आपका फीलिंग्स रहती हैं उसको ज़रूर एक्सप्रेस करें। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, एक एक लेक्चर को सिंप्लीफाई करने में। अगर तुम यही टॉपिक बुक से पढ़ोगे, एक पेज में ही टॉपिक समझा दिया गया होगा, बहुत कम समझ में आएगा आपको। समझ में आ रही बात है, इसको इलेबोरेट करके डिटेल्ड में कवर करने में इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो कम से कम आप एक लाइक करके मेरे को बता सकते हो, एक कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि हाँ सर आपका एफर्ट हमें अच्छा लग रहा है और हमें समझ में आ रहा है। खैर, इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो बहुत जल्दी मैं अवेलेबल करवा दूंगा सुपर प्राइम ग्रुप पर, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज हैं यूथ पब्लिकेशन के, वो ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखे हैं, वो भी सुपर प्राइम ग्रुप पर अवेलेबल हैं, जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे नई सीरीज सर्किट ब्रेकर। थैंक यू।